दुनिया में सबसे खतरनाक चाल क्या होती है जिसे सामने वाला पहचान ही ना पाए। आज की वीडियो में धोखे, चतुराई और एक ऐसी चाल की जो इतिहास के सबसे शातिर मानी जाती है। यह है द 48 लॉ ऑफ पावर। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन, यानी अपनी मंशा को छुपाओ। साल था 1850। पर्सिया और ऑस्ट्रिया के बीच में तनाव चरम पर था। जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन सब को एकजुट करने का सपना कई लोग देख रहे थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क युद्ध के समर्थ में था। उसने खुद सेना में सेवा दी थी। उसका सपना था जर्मनी एक करना और ऑस्ट्रिया को घुटने पर लाना। प्रसिया का युवा राजकुमार विलियम युद्ध चाहता था और संसद भी युद्ध के लिए तैयार थी। पर सिर्फ एक व्यक्ति था जो युद्ध के खिलाफ था और वो राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर और उसके मंत्री। अब सवाल था बिस्मार्क किसका साथ देगा। सबको लगा था कि बिस्मार्क युद्ध का समर्थन करेगा, लेकिन संसद में खड़े होकर उसने ऐसा भाषण दिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, जिस नेता के पास युद्ध का कोई स्थायी कारण नहीं होता वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जब युद्ध खत्म होगा तब क्या आप उस किसान की आंखों में देख पाएंगे जिसने अपना घर खोया, उस पिता की आंखों में जो अपने बेटे को खो चुका है। इतना ही नहीं, उसने ऑस्ट्रिया की तारीफ कर दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। जो बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से नफरत करता था वो अब उसकी प्रशंसा कर रहा था। कई सांसद भ्रमित हो गए और उन्होंने अपना वोट बदल दिया। नतीजा युद्ध टल गया। लेकिन क्या सच में बिस्मार्क शांति चाहता था? बिल्कुल नहीं। असल में बिस्मार्क ने 3 बड़े दावे खेले। उसने देखा कि प्रसिया की सेना कमजोर है। अभी युद्ध हुआ तो हार पक्की है। अगर युद्ध हार गए और उसने समर्थक किया तो उसका करियर खत्म हो जाता। उसने राजा और मंत्रियों को खुश कर दिया और उनके भरोसे की जीत हासिल की। पर असली चाल ये थी, बोलो कुछ और, सोचो कुछ और, करो वही जो तुम्हें ताकत दिलाए। युद्ध टलने के कुछ ही हफ्ते बाद राजा ने उसे मंत्री बना दिया। कुछ सालों में प्रधानमंत्री बना दिया और उसी ऑस्ट्रिया पर युद्ध करके उसे हरा दिया। बिस्मार्क ने साबित किया कि असली ताकत हमेशा आवाज में नहीं होती बल्कि अपनी मंशा को छुपाने में होती है। मतलब हाइड योर इंटेंशन, कंसील योर इंटेंशन। अगर वो सीधे कहता कि अभी मत लड़ो, बाद में लड़ेंगे, तो कोई उसकी बात नहीं मानता। अगर वो राजा से कहता कि मुझे मंत्री बना दो, तो वो राजा उस पर शक करता। पर उसने सबको धोखे में रखा और जब सही वक्त आया तो चाल चल दी। सेकंड एग्जाम्पल, साल 1910 में शिकागो का एक रिटायर्ड बिजनेसमैन मिस्टर सैम गेजिल, जिसने अपनी कंपनी बेचकर करीब $10 लाख कमाए थे, अब वो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसके दिल में फिर सौदेबाजी की आग जल रही थी। एक दिन जोसेफ नाम का एक नौजवान आता है और गेजिल के एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। कीमत थी $8,000। लेकिन विल अगले दिन लौटकर बोलता है, अगर आप कुछ दिन इंतजार करें तो मैं पूरी पैसे एक साथ दे दूंगा। गेजिल को हैरान होती है, इतना पैसा अचानक कहाँ से आएगा।
विल बताता है कि उसके अंकल कुछ अरबपतियों के साथ काम करते हैं। वो एक हंटिंग लॉज बेचना चाहते हैं। उसकी असली कीमत $1,55,000 है, बट वो सिर्फ 35,000 में किसी जानकार को देना चाहते हैं ताकि बाद में भारी मुनाफा हो सके। गेजिल को ये सौदा सुनकर मौका लगता है। वो कहता है, मैं ही वो खरीदार बनूंगा। विल तैयार हो जाता है, लेकिन असली चाल यहाँ से शुरू होती है। ग्लासबर्ग शहर में एक होटल में विल अपने अंकल और एक बॉक्सर जॉर्ज ग्रोस को लेकर आता है। ग्रोस देखने में बूढ़ा और बहुत कमजोर सा था, लेकिन दावा है कि यह चैंपियन फाइटर है। फिर आते हैं वो फर्जी फाइनेंशियल्स मोगल्स, फैंसी सूट पहनकर जेपी मोर्गन का नाम उछालते हुए। बातों ही बातों में बॉक्सिंग की बहस छिड़ गई। विल दावा करता है कि उसका बॉक्सर दूसरे के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। शर्त लगती है, लेकिन विल उसके अंकल के पास पैसे नहीं होते हैं। गेजिल कहता है, कोई बात नहीं, मैं $35,000 लगा देता हूँ। उसकी लालच उसे अंधा कर चुकी थी। फाइट शुरू होती है। थोड़ी ही देर बाद एक मुक्का ग्रोस के चेहरे पर पड़ता है और वो गिर जाता है। उसके मुंह में खून निकलता है। सब कहते हैं वो मर गया। गेजिल डर जाता है। वो सोचता है कि वो हत्या के केस में फंस जाएगा। वो तुरंत वहां से भाग जाता है और अपने $35,000 को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही गेजिल निकलता है, ग्रोस उठ जाता है। खून नकली था। चिकन ब्लड और गर्म पानी से भरा एक बॉल उसके मुंह में छुपा था। पूरा प्लान उसने पहले से ही तय किया हुआ था। गेजिल को सिर्फ लालच और दिखावे के दम पर बेवकूफ बनाया गया था। येलो किड विल ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। धोखा सीधे नहीं दिया जाता, उसे धुंध में छुपाकर स्मोक स्क्रीन के पीछे रखा जाता है। गेजिल का ध्यान लॉज के सौदे पर लगा रहा जब असली जाल बॉक्सिंग मैच था। जब तक उसे कुछ समझ आता, बहुत देर हो चुकी थी। जब लोग अपनी मंशा नहीं पहचान पाते, तब वो उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स या जिंदगी, हमेशा ये ध्यान रखे, सबसे प्रभावशाली चाल वो होती है जो सामने वालों को दिखाई ना दे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ 38 लॉ ऑफ पावर, लॉ नंबर 4 के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें।